इंडियन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सिटिंग पीएम को उसके टर्म के दौरान ही अरेस्ट किया गया, वो भी इलेक्शन से जस्ट पहले। Big breaking story right now, Arvind Kejriwal has been arrested. ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े केस में जेल में बंद है। ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल। सेंट्रल में बैठी गवर्नमेंट ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स को जेल में भेज रही है। अगर सोचे तो ये बात सही है, मीडिया अपना काम अच्छे से नहीं करी, बायस होके कर रही। सोचा जाए तो ये भी सही है। और जब तक कोई नेता ओपोजिशन पार्टी में है तो उस पर केसेस चल रही हैं और बीजेपी ज्वाइन करते ही सारे केस गायब। सोचा जाए तो ये भी सही है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वाकई देश में डेमोक्रेसी खतरे में है या नहीं। मैं जर्मन शेफर्ड की तरह बायस्ड होके नहीं बताऊंगा, न्यूट्रल होके बताऊंगा। और अगर मैं न्यूट्रल होकर बताऊंगा तो आपको भी ये वीडियो न्यूट्रल होकर देखना जरूरी है। किसी एक पार्टी या फिर किसी एक पर्सन की तरफ से होके देखोगे फिर तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझिए। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इंडिया में आपको सब कुछ क्लीन एंड फेयर कभी देखने को नहीं मिला है, चाहे वो फिलहाल के रूलिंग पार्टी की ओर से हो या फिर पहले वाली। तो अब हम थोड़ा पास्ट की ओर चलते हैं और एक पार्टी की तरफ से बायस्ड होकर ये वीडियो मत देखना। 19 मार्च 2013 को कांग्रेस मेड यूपीए गवर्नमेंट के सबसे बड़े अलायंस तमिलनाडु की रीजनल पार्टी डीएमके ने अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया कांग्रेस से। मतलब डीएमके अलग होके पीछे हट गई। और इसके सिर्फ 2 दिन बाद सीबीआई ने डीएमके चीफ के बेटे एमके स्टैलिन के घर पे रेड डलवा दी। यानी जब तक साथ मिलके काम कर रहे थे तब तक सब ओके था, और जैसे ही अपना सपोर्ट विड्रॉ किया, पीछे हटा, देश के लिए करप्ट बन गए। ये क्या हो गया? जिसके बाद उस समय बीजेपी ने कांग्रेस पे आरोप लगाया था कि कांग्रेस अपने निजी स्वार्थ के लिए सीबीआई का सपोर्ट ले रही। लेकिन जो बीजेपी कांग्रेस पे उस समय आरोप लगा रही थी, 2014 में खुद पावर में आने के बाद सेम यही करती है, चाहे महाराष्ट्र के लीडर पे रेड लगाना हो। अब बात करते हैं कि हमारे जर्मन शेफर्ड का कहना है कि नॉर्थ कोरिया और इंडिया में ज्यादा फर्क नहीं रह गया। ये वही डिक्टेटर टैक्टिक्स बार बार हमें यूज होती हुई दिख रही हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, जो चीजें वहां पर हो रही हैं वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। क्या जोक मारा भाई। मैं बताता हूँ कि फर्क क्या है। उनके इलेक्शन में ना ही कोई ओपोजिशन कैंपेन होता है और ना ही कोई ओपोजिशन। तो नॉर्थ कोरिया के इलेक्शन को इंडिया के इलेक्शन से कंपेयर करना ही खुद में एक स्टुपिडिटी है। ये जर्मन शेफर्ड कैसे कर लेता है वही जाने। एक छोटा बच्चा भी नॉर्थ कोरिया और इंडिया के डिफरेंसेस बता सकता है। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पे लोगों का कहना है, लोगों का तो छोड़ो, उनकी पार्टी का कहना है इंडिया में इलेक्शन फेयर नहीं हो रहे हैं, कि देश में डिक्टेटरशिप का माहौल है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। उनका कहना है कि सेंट्रल में बैठी गवर्नमेंट नेशनल एजेंसीज को कंट्रोल कर रही है, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को भी। तो मैं उनको बता दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके कारण बीजेपी को चोर बोला जा रहा है, उसको बाहर लाने वाली, पब्लिक के सामने लाने वाली सुप्रीम कोर्ट ही थी। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की 9 समन्स इग्नोर करने के बाद खुद अपने लिए मुश्किलें बढ़ा दी। अगर वो स्टार्टिंग में ही अपीयर हो जाते तो उनके पास एक एडवांटेज तो रहता ही। लेकिन ये पहली बार तो बिल्कुल नहीं है कि ऑपोजिशन के लीडर्स के अगेंस्ट इन एजेंसीज का यूज हुआ हो। साल 2013 में जब बीजेपी ने जनरल इलेक्शन के लिए नरेंद्र मोदी को अपना मेन कैंपेनर बनाया था, तब वो गुजरात के सीएम थे। और बीजेपी के इस डिसीजन के बाद उस समय सीबीआई ने उनके मिनिस्टर की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उस टाइम खुद बीजेपी ने सीबीआई को नाम दिया था कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन वो पॉलिटिक्स ही क्या जिसमें हिपोक्रेसी ना हो। बीजेपी ने पावर में आने के बाद खुद उन एजेंसीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखो, मेरा एम यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सही या फिर गलत बताना नहीं है। मेरा बस इतना कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में है तो वो ऑपोजिशन के अगेंस्ट सेंट्रल एजेंसीज का यूज करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आप हो या फिर बीजेपी हो। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और किसी जर्मन शेफर्ड के कहने से हम अभी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को डिक्टेटर साबित नहीं कर सकते। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को ही देख लो, अगर कोर्ट ऑर्डर ना करता तो एसबीआई ये इन्फॉर्मेशन कभी पब्लिक ही नहीं करती। और इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आने के बाद बीजेपी को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल के मामले में आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के अंडर में है। आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। यूएसए में इलेक्शन के बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प पे वहाँ की रूलिंग पार्टी क्रिमिनल केस चलाती है। तो जर्मन शेफर्ड के इस लॉजिक से वहाँ भी डिक्टेटरशिप हुआ। तो आपको न्यूट्रल होकर खुद समझना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि जो भी पार्टी जब तक ओपोजिशन में होती है अपने आप को बहुत अच्छा बताती है, अपने आप को बहुत क्लीन बताती है कि भैया हमको चुन लो, हमसे बेहतर कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही सत्ता उनके हाथ में आएगी, पावर उनके हाथ में आएगा, वे वही सेम चीज करना स्टार्ट कर देंगे जिसके अगेंस्ट थे वो। अपोजिशन में रह के रूलिंग पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाया करते थे, सेम वही चीजें खुद करने लगेंगे। अब बात करते हैं कि हमारी इंडियन मीडिया इसमें कहाँ स्टैंड करती है।
तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर इंटरटेन होना है तो 2-4 न्यूज चैनल का सब्सक्रिप्शन ले ही लो। न्यूज का तो पता नहीं, लेकिन इंटरटेनमेंट फुल ऑन मिलेगा। पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। हम इंडिया में मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन ये पिलर इंडिया में ढह चुका है, गिर चुका है। आज के टाइम में वो रियल जर्नलिज्म नहीं, केवल एक पार्टी की कठपुतली बन चुके हैं। ना बीजेपी ना कांग्रेस, जो पार्टी रूलिंग में रहेगी उसका। आज के टाइम पे तो मैं सरप्राइज हो जाऊंगा कि अगर मैंने कोई न्यूज चैनल खोला उस पर लद्दाख, मणिपुर या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड की कोई बात होगी। हाँ, एक बात तो जरूर होगी, पाकिस्तान की। तो क्या केवल बीजेपी ऐसा करती है? ये कहना गलत होगा। निखिल सिंह राजपूत जब पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा ओन्ड यूनिवर्सिटी में चल रही एक रैकेट की एक्सपोज वीडियो सामने लेकर आता है तो पंजाब पुलिस उस यूट्यूबर को अरेस्ट करने के लिए जम्मू तक पहुंच गई। मैं आपको रात का सीन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। ये आप समझ लो कि पंजाब में बैंकॉक बनाया हुआ है। 2000 विद रूम और विदाउट रूम? विद रूम। सबसे बड़ा स्कैम बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुआ है। जर्मन सफर्ड ये नहीं बताएगा कि 2008 में 2G स्कैम हुआ था, जिसमें 1.76 लाख करोड़ का स्कैम हुआ था मौजूदा गवर्नमेंट द्वारा। कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम, 2012 में कोयले का स्कैम हुआ था, शारदा चिट फंड का स्कैम, आदर्श स्कैम, लावसा टाउनशिप का स्कैम। बेसिकली मान लो कि पाकिस्तान के टोटल जीडीपी के 2-3 गुना एक्स्ट्रा उतना तो अकेले कांग्रेस के लीडर्स ही खा गए थे। तब नहीं मरी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो आज ही मर रही है। इसको अपने पापा से इतना प्यार है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भी अरविंद केजरीवाल को घुसा दिया। तो अगर हम इस स्कैम के डेटा को देखें तो इनका कहना है कि बीजेपी का इनकम इसी स्कैम से आया है। आइए डेटा देखते हैं। तृणमूल कांग्रेस की 2021-2022 में टोटल इनकम में से 96% तो इलेक्टोरल बॉन्ड से ही आई थी। जिस कंपनीज पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी को फंडिंग दे रहे हैं, वही कंपनीज ने तृणमूल कांग्रेस को भी फंडिंग दी है, डीएमके को भी फंडिंग दी है, कांग्रेस को भी फंडिंग दी है। तो भाई कौन से देश के डिक्टेटरशिप में ये सब होता है? इंडिया में इनके द्वारा डिक्टेटरशिप की पूरी कहानी नील बेटा सन्नाटा है। ये तो वही बात होगी कि देश को डिफेम करके एक तरीके की बात करके लोगों को गुमराह कर दो, केवल और केवल अपने फेवरेट पार्टी की चाटने के लिए। कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ जैसे मैं बनाता हूँ। कुत्ते का मैनिपुलेटेड फैक्ट देख के तुम बस एक ही डायरेक्शन में मत सोचो, अपनी खुद की अपनी आइडियोलॉजी बनाओ। क्या सही है क्या गलत है वो जानो। अब इतना ज्यादा सच बोलने के बाद शायद मुझे भी कोई उठा ले जाए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही न्यूट्रल बातें सुनने के लिए। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।